चाहता है हमें। ये देखें मैं बात करने दीजिए जरा, बात मेरे तशद्दुद किया। ये देखो अख्तर भरोसा के मरण। आपको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? मेरे को अपने घर जा रहा था, वहाँ से मेरे को गिरफ्तार किया। रात को मेरे को 12 बजे उसने उठाया घर जाने के ऊपर, उसने मेरे को उठाया, उसने घर में जा रहा था। और जैकबाबाद के बहादुर सहाफ़ी, जिसको जैकबाबाद के चईते महाकरप्ट एसएसपी सुमेर नूर चन्ना ने अगवा करने के बाद अपने टाउट एसएचओ अख्तर अबड़ो के मार्फत बलूचिस्तान पुलिस के हवाले किया। और बड़ी बदकिस्मती के साथ बलूचिस्तान पुलिस में भी ऐसे काले भीड़े हैं जिनके ज़रिए झूठे मुकदमा का धंधा चलता है। थाने पर इसरार चांडो के खिलाफ घटिया झूठा जिस सहाफ़ी ने मंशियात फरोशों के खिलाफ मुसलसल लिखा, उसके खिलाफ मंशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज करवाया गया। डूब के मरो सुमेर नूर चन्ना, तुम अपने डूबते सूरज के वक्त अपने लिए बहुत की हवारी और गंदाखा पुलिस के एसएचओ जो लाचारी हैं, उसका जो रिकॉर्ड बताया जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक रिकॉर्ड है लाचारी एसएचओ का, जो गंदाखा का एसएचओ है। तो ये मनाजिर हैं। अभी हमारे सहाफ़ी दोस्त इसरार चांडो को अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है और हम भी उनके साथ हैं। न सिर्फ हम उसके साथ हैं बल्कि इसरार चांडो की उस आवाज़ के साथ पूरे सिंध के सहाफ़ी बल्कि मुल्क भर के सहाफ़ी एक बार फिर कहूँगा एसएसपी सुमेर नूर चन्ना के लिए और उसके चईते भाड़ीते एसएचओ अख्तर अबड़ो के लिए। और दल्लो, डूबते सूरज के औकात आपने अपने लिए बहुत बुरा किया है, आपको जिल्लत और रुसवाई के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो आगे चलते हैं कोर्ट में, जब इसरार चांडो को पेश किया जाएगा वहाँ पर इसरार चांडो की हमारी कोशिश की गुफ्तगू भी शामिल हो। इस व्लॉग में हमारे साथ रहिए। जिस सहाफ़ी को बलूचिस्तान पुलिस का हवाला किया गया था, इसरार चांडो यहाँ पर मौजूद है। इसरार भाई क्या कहेंगे, पुलिस किस तरह से जैकबाबाद के बदमस्त एसएसपी सुमेर नूर चन्ना, सिंधी में इन्हीं वाहकार वाहन था जो उसको सहाफ़ियों के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा, छुपाने की कोशिश करें। बराबर हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर अभी हम पहुंच चुके हैं। हमारे सहाफ़ी, ये है हमारे सहाफ़ी इसरार चांडो। अशर देखें, यह है सिंध पुलिस के कारनामे और इस सिंध पुलिस के कारनामों के सहूलतकारी करते हुए इसरार चांडो क्या कहेंगे आपके साथ किसने जुल्म किया? सुमेर नूर चन्ना और एसएचओ अख्तर अबड़ो ने मुझे जो है ना इतना मेरे पर तशद्दुद किया एसएचओ ने। और ये देखें मैं बात करने दीजिए जरा, बात मेरे तशद्दुद किया। ये देखो अख्तर भरोसा के मरण। आपको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? मेरे को अपने घर जा रहा था, वहाँ से मेरे को गिरफ्तार किया। रात को मेरे को 12 बजे उसने उठाया घर जाने के ऊपर, उसने मेरे को उठाया, उसने घर में जा रहा था। और मेरे को इतना शुरू किया, मेरे से सदार और मेरे ऊपर उसने मेरे को मरवाना। आप क्यों लिखते हो मेरे खिलाफ, किस वजह से आप लिखते हो कि उसने कंटेनर गिलास किया? मैंने वो खबर चलाया, 2 एहलकार हुआ वो खबर मैंने चलाया, तो एसपी ने उसने मेरे ऊपर चार्ज किया। अख्तर अबड़ो ने मेरे ऊपर बैठ के तशद्दुद किया। ये मेरे बाजू टूटे। एसपी ने बोला मैं तेरे को मरवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, तो मेरे खिलाफ क्यों लिखता है? बच्चों के बारे में लिखा था, बच्चों के बारे में। ये मेरा टूट गया, ये मेरा कांधा टूट गया, मेरे गले के ऊपर उसने डियर्स, ये हकायक हैं, ये सूरताल है
और इस तरह से बलूचिस्तान, जिस पर हमें फख्र हुआ करता था कि बलूचिस्तान की पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ बलूचिस्तान में भी ऐसे पुलिस अफसर हैं जिन्होंने सिंध पुलिस के महाकरप्ट सुमेर नूर चन्ना की जो है सहूलतकारी करते हुए जैकबाबाद के अवामी सहाफ़ी KTN के रिपोर्टर इसरार चांडो को उनके साथी समेत रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया। न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनके खिलाफ बहुत घटिया मंशियात का मुकदमा दर्ज किया गया है। जुल्म जबर की इंतहा है कि जिस इसरार चांडो ने मंशियात के खिलाफ लिखा जो है असला मंशियात के खिलाफ सिर्फ नहीं लिखा बल्कि उसके साथ साथ जो असला स्मगल होता है, जो फराम किया जाता है, जिस असला के जरिए सिंध और पंजाब तबाह किए जा रहे हैं, इस मौके पर मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब आपसे मुसलसल अपील कर रहा हूं। एक बार फिर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं और वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब आपसे मजबूर होकर हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं। सिंध में जुल्म जबर यजीदियत और फिरौनत की इंतहा की गई है, लेकिन अब सिंध पुलिस की सहूलतकारी करते हुए बलूचिस्तान में ऐसे काली भीड़ें हैं जिन्होंने सहूलतकारी करते हुए हमारे मजलूम सहाफ़ी अवाम के तर्जुमान सहाफ़ी इसरार चांडे को मंशियात के केस में उसको चालान करवाए। न सिर्फ ये, आपने मनाजिर देखे कि उनको बात करने नहीं दिया जा रहा था, उस पर रात भर तशद्दुद किया जा रहा था और अब आपने देखा, सबने देखा कि उसको मीडिया रिपोर्टर को मीडिया के साथ बात भी नहीं करने दिया जा रहा था। जुल्म और बर्बरत की हद होती है। बहरहाल हमारी आखिरी उम्मीद आर्मी चीफ और आखिरी हमारी जो है दरख्वास्त भी आर्मी चीफ और आखिरी अपील भी हमारी जो वजीर दाखिला से है सरफराज बुख्ती साहब से, खुदारा नोटिस लें। ये जो गिरती हुई दीवार है, जो फिरौनियत 15 साल सिंध में थी, वो उनका इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो चुका है। खुदारा अब आप हमारी आवाज़ सुने। जुल्म और जबर की ये पहली कहानी भी नहीं है, आखिरी कहानी भी नहीं है, बल्कि बड़ी बदकिस्मती के साथ बलूचिस्तान पुलिस भी सहूलतकार बन गई सिंध के उस महाकरप्ट जैकबाबाद के एसपी सुमेर नूर चन्ना की, जिसके खिलाफ इसरार चांडो ने मुसलसल सच लिखा था। उसका जुर्म यह था जिसने मंशियात के खिलाफ लिखा और उसको मंशियात में फंसाया गया। जुल्म की, जबर की और नाइंसाफी की हद और क्या होती है। और बड़ी बदकिस्मती के साथ बलूचिस्तान पुलिस उस मजलूम सहाफ़ी का मौक़िफ़ इज्जत के साथ हमें लेने के लिए भी माहौल तैयार करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि हमारे साथ सामने मुसलसल रुकावट डाली चाहिए, हमें धिक्के डाले दिए गए। और इसरार चांडो की तस्वीर, उसका दबा हुआ लहजा, उस पर किया हुआ तशद्दुद सब बोलता है, वो सबूत है। सुनने वाले, देखने वाले अगर इंसाफ करेंगे तो उनका लहजा, उनका मौक़िफ़ और बलूचिस्तान पुलिस, ख़ासतौर पर गंदाखा पुलिस, पूरी बलूचिस्तान पुलिस बागरत है, बाहिम्मत पुलिस है, जो हमेशा दहशतगर्दों के साथ लड़ी है। लेकिन इस बहादुर पुलिस में काली भीड़ें भी हैं जो सहूलतकार है। किसके? सुमेर नूर चन्ना, जो मंशार फरोड है और असले का डीलर है, जिसने हमारे सहाफ़ी को फंसाया। इस उम्मीद के साथ जनरल आसिम मुनीर हमारी आवाज़ सुनेंगे और उसके साथ आखिर में DIG मुनीर अहमद शेख साहब से अपील करूंगा, आप में भी हमें उम्मीद भी है, आप पे भरोसा भी है। हमें उम्मीद है कि आप इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे और जो नाइंसाफी हुई है उसका अजाला करेंगे। अगर नहीं तो अदालती महाज खुला हुआ है और मुल्क के वफाकी अदालत भी खुले हुए हैं। हम उनके पास जाएंगे, हर किसी का दरवाज़ा खटकाएंगे, खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जुल्म और बर्बरियत कभी भी ज़्यादा देर तक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान मजलूमों के तर्जुमान सुल्तान रिंद को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद सहाफ़त जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।